I believe in this thing that Joe Biden, as they have said earlier also, their statements pre-elections, we have seen that they will definitely create pressure on government of India. कश्मीरी कांग्रेस के नेता का ये बयान किसी राष्ट्र विरोधी बयान से कम नहीं। उनका साफ साफ कहना है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति बाइडेन के चुने जाने के बाद वो भारत पर दबाव बनाएंगे कि कश्मीर में धारा 370 को दोबारा लागू किया जाए। उनका ये भी कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में रह रहे मुसलमानों के बीच फैले इस्लामिक फोबिया, जो कि पिछले कुछ साल में ही दिखी है, वो भी कम करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि जहांजेब सिरवाल का पूरा बयान क्या है। First of all, I congratulate Mr. Joe Biden and Kamala Harris for their victory. This is not victory of a single individual. This is victory of an ideology. This is victory of democracy. And as far as India is concerned, as far as our J&K is concerned, this is definitely going to have some positive impact on politics of India, politics of J&K, as well as global politics. One thing is for sure, that the concept of Islamophobia that has been coming around from all these years will definitely come down, and will definitely have positive impact on politics of Jammu and Kashmir. I believe in this thing that Joe Biden, as they have said earlier also, their statements pre-elections, we have seen that they will definitely create pressure on government of India, that the decision that was taken on 4th August 2019 in an undemocratic manner, the decision was taken, that is revocation of Article 370 and 35A. I believe in this thing that decision will be taken back by the central government, and this will have an impact on Islamophobia also. तो सुना आपने ये बेसर पैर का बयान जो कांग्रेस के ये युवा नेता दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटाने को पूरी तरह से अलोकतांत्रिक करार दिया। तो क्या कांग्रेस कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानता या उसकी अखंडता पर भी वो दरार डालना चाहता है? तो क्या कांग्रेस के ये नेता भारत के इंटरनल मैटर पर बाइडेन की दखलंदाजी की मांग कर रहे हैं? इन शब्दों से साफ साफ नजर आ रहा है कि कैसे वो बाइडेन को भारत मतलब अपने ही देश में दबाव बनाने की मांग कर रहे हैं। भारत के अंदरूनी मामलों में बाइडेन हस्तक्षेप करे, वैसे ये बयान खुद ही देशद्रोही बयानों में से एक है, और क्योंकि ये बयान एक पुरानी प्रतिष्ठित पार्टी के नेता द्वारा आता है तो इस पर लाजमी है कि जनता विश्वास कर गुमराह हो सकती है। तो जिन लोगों को लगता है कि बाइडेन का आना हमारे देश के आंतरिक मामलों में अतिक्रमण करना होगा, जैसा कि कांग्रेस के ये नेता बोल रहे हैं, तो चलिए हम आपको इसके कानूनी पहलुओं से भी रूबरू करवाते हैं। जानते हैं हमारे आज के संविधान विशेषज्ञ से कि क्या धारा 370 हटाने का जो फैसला भारत सरकार ने कश्मीर के लिए लिया वो अलोकतांत्रिक और संविधान के विरोध में था, जैसा कांग्रेसियों का कहना है, और क्या किसी भी दूसरे ताकतवर देश को ये कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वो भारत की अखंडता और संविधान के बदलाव को बदलने में सक्षम है? देखिए, जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 हटाया गया, इसके लीगल एस्पेक्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही संवैधानिक तरीके से किया गया। आपको पता है कि ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत ही आया था और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत चला गया, और भारत की संसद ने इसको रेटिफाई किया। इसके बाद कुछ रह नहीं जाता। जो लोग बोल रहे हैं इसके खिलाफ, उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर भारत की सर्वोच्च लेजिस्लेटिव बॉडी पार्लियामेंट है, वो अगर लेजिस्लेट करती है किसी चीज़ पर, तो आप भले ही सहमत ना हो, लेकिन आप इसके खिलाफ कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जिससे कि लोगों की भावना भड़के, क्योंकि अब धारा 370 का नहीं होना, 35A का नहीं होना एक हकीकत है जो भारत ने एक्सेप्ट किया है और कानूनन हकीकत है। और इसके खिलाफ जब आप बोलते हैं, खास करके लोगों को जब भड़काते हैं अपने बयान से, अपने एक्ट से या अपनी लेखनी से, तो आप देश के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं।
और जब आप देश के खिलाफ भड़काएंगे तो 124A के तहत आपके खिलाफ सेडिशन का केस लग सकता है। ये सोचना कि आज के दिन कोई बाहरी ताकत भारत के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी देश में इतना पावर नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई किसी दूसरे देश में इंटरफेयर करने का प्रयास करेगा तो इंटरनेशनल कानून खुद लागू हो जाते हैं।